बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। दुरूद सलाम नाजिल हो अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम टी आरिफ अली साहब, क़य्यम जमात इस्लामी हिंद, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सलीम पट्टीवाला साहब, अमीर जमात इस्लामी हिंद गुजरात, बिरादर मोहतरम मुसामा खान साहब, CEO सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी, मोहतरम इकबाल अहमद मिर्ज़ा साहब, नाजिम शहर जमात इस्लामी हिंद शहर अहमदाबाद, और शहर अहमदाबाद के दावत पर अहमदाबाद के अलग अलग मकाम से तशरीफ़ लाए तमाम साथियों बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप हजरात सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी न्यू दिल्ली का जो पूरा सफ़र है और उसका जो आइडिया है उसको आप सुन रहे थे। सहूलत के ही हैंड होल्डिंग के साथ, सहूलत की ही मदद और उसकी निगरानी और उसके टेक्निकल सपोर्ट, उसके लीगल सपोर्ट और हर तरह के सपोर्ट के साथ अहमदाबाद में पिछले 5 सालों से अल बरका क्रेडिट एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है। और अब ना सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि सहूलत की हैंड होल्डिंग के साथ, सहूलत की मदद के साथ, उसकी निगरानी में गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट में अब ये मॉडल, कोऑपरेटिव मॉडल काम कर रहा है। हमने जब 2020 में, दिसंबर 2020 में जब अल बरका का अहमदाबाद में आगाज़ किया तो हम इस मॉडल पर कुछ क्लोज ग्रुप में हम काम कर रहे थे। तकरीबन 150 लोगों का वो ग्रुप था जिसमें हम ये काम कर रहे थे, लेकिन ये ब्रॉड विज़न के साथ कि हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ये विज़न हमको सहूलत से फराहम हुआ। एक मीटिंग हुई सहूलत के साथ और उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि हम क्लोज ग्रुप से अब आगे बढ़ेंगे और अहमदाबाद में ये जो मॉडल हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में सहूलत की एप्लीकेशन में काम कर रहा है, हम भी इंशाल्लाह यहाँ पर काम करेंगे। तो 5 साल पहले तकरीबन 150 से 200 लोगों के साथ हमने ये सफ़र शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 3600 के करीब मेंबर हैं। इन 5 सालों में हमने इन 3600 मेंबर के 20 करोड़ डिपॉजिट मोबिलाइज़ किए और तकरीबन 16 करोड़ रुपए का हमने इनको कर्ज अलग अलग शक्ल के बिला सूदी डिमांड लोन के कर्ज भी दिए और कुछ हमने मुराहबा इस तरह की चीज़ों भी हमने इसके अंदर की। तो ये जो पूरा सफ़र रहा, इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि जो और आप हजरात के सामने पेश की जा सकती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग की ख़ास तौर पर इस साल जो हमने अभी जस्ट सुबह में AGM की, उस AGM की हमने रिपोर्ट्स आए की है। उस रिपोर्ट में भी तकरीबन 5-1 स्टोरी हमने उसके अंदर बताई है कि इस मॉडल की वजह से इंडिविजुअल लेवल पर किस तरह का चेंज हम ला सकते हैं। एक तस्करा मैं आपको करूं कि एक छोटी सी लोरी चलाने वाला एक शख्स जो रखियाल में मच्छी मार्केट होगा, आप लोगों ने देखा होगा, एक पूरा मार्केट है जहाँ पर 16 दुकानें, कपड़ों की दुकानें, फिर कपड़ों की दुकान के सामने अलग अलग लोग अपनी ठेला लेके खड़े रहते हैं और अपने जीवन जो है उससे निर्वाह करते हैं। तो एक शख्स लोन लेने हमारी सोसाइटी में आया, अल बरका के सोसाइटी में वो लोन लेने आया। रमज़ान से कबल होता यही, हम सब जानते हैं, रमज़ान से पहले इस तरह का जो कामकाज करने वाले लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि थोड़ा सा और हम मूड़ी लगा दें, तो ये यानी 30,000 की मूड़ी अभी चल रही है तो उसको 60 कर दें, 50 कर दें, तो हम इस महीने में ज़्यादा बिक्री कर से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर कोई करता है। तो ये जो लोग होते हैं ये आम तौर पर हम जानते हैं, इस तरह के लोग, यानी सब्जी बेचने वाले लोग, फ्रूट बेचने वाले लोग लगे हुए हैं वहाँ पर, कुछ पटेल इस तरह के महाजन लोग जो आप बहुत ही आसानी से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो कर्ज देते हैं। लेकिन ये शख्स जो था वो अल बरका का मेंबर तकरीबन 1.5 साल पहले बन गया था। तो यहाँ पर बिला सूदी कर्ज मिलता है
तो ये उसी गर्ज से अलबरका की ऑफिस पे चढ़ा, 30,000 रुपये का कर्ज का इसने डिमांड किया। जो जिस बात पर एम्फेसाइज कर रहे थे हमारे उसामा खान साहब, और जिसको हमने अपने मॉडल को जब आगाज़ किया था, यही इस नारे के साथ हमने आगाज़ किया था कि ये पावर ऑफ कोऑपरेशन इथिक्स है। इसके साथ साथ जो हमने नारा फ्लोट किया था वो ये था कि बचत को बढ़ाएं और कर्ज से मुक्ति पाए। ये नारा था पहले साल जो हमने दिया था, और यही हम अपने मेंबर को समझाते थे कि हमको आपको बचत को बढ़ाना है और कर्ज से आपको निजात पानी है। 30,000 रुपये का कर्ज लेने वाले शख्स जब वहाँ चढ़ा तो ब्रांच मैनेजर इसको बताया कि आपको कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है। तो उसने सवाल किया क्यों? बोले आपके अकाउंट में ऑलरेडी 33,000 रुपये डिपॉजिट है। नहीं, ये मतलब एक कैसा डिपॉजिट था इसको अंदाजा नहीं। डिपॉजिट ऐसा था कि हम उस वक्त 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक डेली डिपॉजिट हमारे यहाँ चलता था। हम 50 रुपये भी लेते, अब 100 रुपया ले रहे हैं, पहले 50 भी लेते थे। तो वो एसएमएस भी जा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं कि एसएमएस में उसको पता, एसएमएस डेली डिपॉजिट अकाउंट जब देते हमारे आता है तो डेली डिपॉजिट जैसे 50 रुपये डालेगा उसको एसएमएस चला जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा चला गया है। लेकिन इस शख्स को इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन तो ये इतना खुश हुआ ये शख्स कि अब पहली बार रमज़ान से पहले पहला रमज़ान ऐसा जाएगा कि जो मुझे कर्ज नहीं लेना है किसी के सामने हाथ नहीं फैला। तो ये ये चाहते, हम हमारे मेंबर्स को यही हैंड होल्डिंग करते हैं। जो हमारा मेंबर हमारे पास जब आता है 50,000 कर्ज लेने, तो हमें उससे पूछते हैं क्या काम है। तो हमको अगर महसूस होता है कि उसको 50,000 के कर्ज की जरूरत नहीं तो उसको 30,000 रुपये देते हैं। अगर उसको 5,000 की जरूरत है तो दूसरे बैंकों की तरह नहीं कि 50,000 कर्ज ले लीजिए, हम उसको 5,000 रुपये भी कर्ज दे देते हैं। तो 5,000 से लेके 50,000 लाख रुपए का कर्ज अलबरका से मिल सकता है। तो हम जो बताना चाहते हैं मेंबर को ये है कि आप खुद बचत करें और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ज़िंदगी जिए। तो ये एक इस बार के जो आप देखेंगे इसमें गैर मुस्लिम खातून की तस्वीर के साथ एक कहानी छपी हुई है हमारे रिपोर्ट कार्ड में कि जो 2 साल पहले जिसने हमारे यहाँ अपना अकाउंट ओपन करवाया और उसके बाद अपने बेटे की पढ़ाई के लिए इसने हमारे सामने लोन के लिए अप्लाई किया, और उसने अपने रिपोर्ट में उसने दर्ज किया कि वो कितने बावकार तरीके से उसका वेलकम किया गया, कितने बावकार तरीके से ब्रांच के जो स्टाफ थे उसने उनसे बातचीत की गई, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखा और ये महसूस नहीं होने दिया कि वो लेने वाला हाथ है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो तो खुद भी एक मेंबर है और वो सोसाइटी के 10 शेयर के मालिक है। तो वो उसने सोसाइटी से कर्ज लिया और उसने अपने बच्चे की फीस भरी, और अब वो उसके बच्चा उसके रिपोर्ट के मुताबिक अब देखेंगे कि बच्चा अब नौकरी पे भी लग गया और वो उनके उस घर की इनकम भी बढ़ गई है। इसी तरह के हमारे सहूलत के साथ एफिलिएटेड सोसाइटी एक जूनागढ़ में भी, उसका मुझे याद आ गया तो मैं उसका तस्करा कर देता हूँ जो कि मेरा एरिया नहीं है। लेकिन अभी एजीएम अटेंड करके मैं आया हूँ जूनागढ़ की, तो वहाँ वो कहानी सुनाई गई कि एक खातून अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए, 12th साइंस का बच्चा है, 12th साइंस की महंगा है हमारे यहाँ ना, 35,000 रुपया कुछ वो नीट या कुछ इस तरह की फीस उसको भरने थी, वो भर नहीं सकती थी। तो वो मदद मांगने जमात इस्लामी की ऑफिस पर है। अब मदद मांगने आप कहीं जाइएगा तो सबका सेट होता है कि हम एजुकेशन में 5,000 की मदद कर सकते हैं, कुछ 10,000 की मदद कर सकते हैं। तो इत्तेफाक से वहाँ पर जो उम्मीद कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है उसके सदर ऑफिस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से 5,000 की मदद मिलेगी। वहाँ के अमीर मुकामिल बताया बाकी का इंतजाम क्या करेंगे, तो और जगह जाएंगे इस तरह मांगने। तो उन्होंने उससे बातचीत करके बताया कि बहन क्या आप महीने में कुछ बचत करते हैं? तो बीसी भरने का मिजाज तो होता है मुस्लिम खातून में। तो बोले अभी तो नहीं करते, पहले करते। कितना कर सकते हैं? बोले बचा के 1,800 या 2,000 रुपये बचा दे। बोले अब मैं आपको अगर कर्ज दिला दूं तो, और वो भी बिला सूदी। वो खातून फौरन उस वक्त तैयार हो गए। फिर उसने जमात इस्लामी को उस 5,000 रुपये की मदद भी नहीं ली। बोले मुझे पूरे 35,000 का आप कर्ज दिला दीजिए, वो भी बिला सूदी। और उसने वहाँ से कर्ज हासिल किया और उसने उस पूरे EMI भी भर रही है, और साथ ही साथ जो 50 और 100 रुपये की बचत कर सकते हैं ना हमारे यहाँ, और आपके घर पे आके 50 और 100 रुपये ले सकते हैं ना, उससे फ़ायदा है कि उस खातून को कहीं आना भी नहीं, 50-100 रुपया वो बचत भी कर रही है, और वो एक अपने बच्चे की फ़ीस उसने बिना किसी से मतलब जो मांगने वाली बात थी कि किसी मदद मिलने वाली थी, उस मदद को उसने छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गई। इसी तरह से एक आखिरी स्टोरी में आपको सुना, अहमदाबाद की एक नौजवान लड़की, सैयद उसका सरनेम,
उसके वालिद मोहतरम बीमार पड़ गए, कुछ कर्ज लेना पड़ा, बीमारी आती है और तो बड़ा कर्ज हो जाता है, वो एक अच्छा खासा कर्ज लेना पड़ा। अब उस कर्ज को लौटाने की कोई सूरत नहीं बनती कि किस तरह उस कर्ज को लौटे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है। और दूसरा, जब महाजन से आप कुछ पैसे ले लीजिए तो वो तो आपसे सूद लेता रहता है, और चाहत उसकी ये होती है कि आप उसका कर्ज जो अमाउंट 50,000 रुपये का, लाख रुपये एक साथ दीजिए। वो EMI पे नहीं लेना चाहते। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप EMI पे वो अपने उस लोन को रीपे कर सकते हैं, यहाँ ये फायदा होता है। तो लेकिन उनको क्या चाहिए, एक साथ चाहिए, तो वो उनको मतलब तो सूद से होता है, वो सूद लेते रहते और वो बेचारी इस तरह की खवातीन जंजाल में फंसे रहती हैं और वो इसी तरह फंसी हुई थी। तो इस तरह के खवातीन के पास दो रास्ता होता है। पहला रास्ता ये है कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दे, दूसरा रास्ता ये कि खुदकुशी कर ले। और ये जुआपुरा के करीब की मस्जिद में, और ये परेशान करने वाले ठीक दोपहर के 3 और 5 के बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त उस घर का मर्द घर में नहीं होता। तो इस सैयद लड़की को पता चला, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के कांटेक्ट में आई, फिर उसने हमारे यहाँ से लोन ली। और वो एडवोकेट है लड़की, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती। वो उसने MLD या DMLD का कोर्स किया हुआ, उस तरह की पैथोलॉजी में काम करती थी। 18,000 रुपये उसकी कोई सैलरी थी। तो इस खातून की उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने का काम हमारी सोसाइटी ने किया। दो ही रास्ता होता है, मैं कह रहा हूँ आपको, या तो वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दे और हमारी खवातीन मजबूर है इसके लिए, या तो वो खुदकुशी कर ले। तो इस तरह की सोसाइटीज़ का कायम होना और बढ़ना, फलना फूलना, ना सिर्फ मुस्लिम उम्मत के लिए बल्कि पूरी इस हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसकी असद ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप हज़रात के सामने रखनी थी। अब मैं आपसे ख्वाहिश यही है कि अब मैं अलबरका का सदर हूँ, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अलबरका का हैंड होल्डिंग करें। लेकिन चूँकि एक ब्रॉडर विजन के साथ सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी पूरे मुल्क में हैंड होल्डिंग का काम कर रही है, तो जो 3 अपील ओसामा साहब ने की आखिर में कि आप अपना इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट, अपना फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट और दूसरा जो आप इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो, तो इस तरह की जो मूवमेंट पूरी चल रही पूरे हिंदुस्तान में, आप उस अपना इन्वॉल्वमेंट को जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।